क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे काम की, उन पे बात करते हैं। कल आपने पढ़ा इन कीबोर्ड और माउस, ये मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं। आप सबको पता है ना बच्चों? यस सर। सबको पता है? यस सर। फिर एग्जाम में पूछेगा आपसे, बताए ना, फौरन से बताए ना यार। डू यू थिंक वो एग्जाम में आपसे वो पूछेगा जो सबको पता है? नो सर, नहीं गुड। पूछेंगे। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इंगेज करता हूँ। मुझे पता होता है कि पेपर में क्वेश्चंस क्या आने हैं। अगर आप कीबोर्ड माउस की बात करोगे तो ये तो छोटे बच्चों को पता होता है कीबोर्ड क्या होता है यार, माउस क्या होता है, कीबोर्ड पे 2 बटन होते हैं, चाहे किसने पूछना है आपसे। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं पहले बेस बना रहा हूँ, अब हम उन डिवाइसेस का नाम पढ़ेंगे जो थोड़ी सी मुश्किल भी है, मुश्किल इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपने मे बी कभी यूज़ ना की हो या कभी देखी ना हो, डिफरेंट है, मुश्किल चले नहीं करना चाहिए, डिफरेंट है थोड़ी सी। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले बार कोड। ये सारी इनपुट डिवाइसेस ना, क्योंकि मैंने हेडिंग दे दी ऊपर, ये देख लें। अब ये क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं कि ये इनपुट है या आउटपुट, वो सारे इनपुट हैं जो भी पढ़ने लगे हम। जब आउटपुट आएगा तो मैं हेडिंग उसकी दे दूंगा। ये फुल फॉर्म है बीसीआर की, बार कोड रीडर। अब ये वो डिवाइस है जो कुछ बच्चों ने देखी हुई होगी, कुछ ने नहीं देखी हुई होगी। जिन बच्चों ने देखा है, इसका यूज़ देखा है, आप काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। सर ये वो सुपर मार्केट्स में सर जैसे प्रोडक्ट के पीछे बार कोड को स्कैन करने के लिए होती है, इंफॉर्मेशन होती है इसमें स्टोर प्रोडक्ट। गुड, ठीक है। और कोई बच्चा? जी बोले बेटा। यस सर, ये जनरल शॉप्स पे होता है, जैसे एमसीसी पे देखा है अक्सर। जी जी बेटा, जो आपकी अच्छे मेगा मेगा या सुपर स्टोर है ना, जो अच्छे मॉल चले, मेगा तो छोटे अच्छे मॉल्स हैं, वहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ, ताकि आप देख भी लें। देखिए बेटा, सही लिखा है मैंने? जी सर सही है। यस बेटा सर। बेसिकली बार कोड इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, मैं भी आपसे पिक्चर्स भी शेयर करूंगा ना। इटसेल्फ बार कोड कुछ भी नहीं है, वो एक कोड है। लेकिन एक्चुअली उस बार कोड के बैकएंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जो अभी जैसे स्टूडेंट ने कहा भी बेटा, वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है। तो उसको रिट्रीव करने के लिए जो जो डिवाइस यूज होती है, उस डिवाइस को हम बार कोड रीडर कहते हैं। और जो टैग लगा हुआ होता है, प्रोडक्ट के टैग्स होते हैं, ये प्राइस टैग नहीं है, प्राइस टैग और जो होती है, ये बार कोड्स होते हैं। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। इससे क्या होता है बेटा, जब ये स्कैनिंग, बेसिकली सारे जो अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सब स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। मैं लिख भी देता हूँ, क्यों? स्कैन करेगा ना, ये जो आपका बार कोड होगा, ये उसको स्कैन करेगा। और स्कैन करके हमें क्या फायदा होगा उसका? बेटा फायदा ये होगा कि उसके बैकएंड पे जो उस इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो लेके ऑटोमेटिकली सिस्टम में स्टोर कर लेगा। इससे फायदा क्या होगा? जो कैशियर वहाँ पे मौजूद है, उसको मैनुअली आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं लिखनी पड़ेगी कि आपने कितने आइटम्स परचेज किए, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, या और जो चीज़ें होती हैं, खुद ब खुद सिस्टम में आ जाएगा लिखा हुआ। इवन अभी तो आजकल जो आपकी अच्छी बेकरीज हैं, आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें भी ये लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा। ऐसा ही है ना बच्चों? जी जी सर। ओके डन। अच्छा बेटा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा लूँ, फिर आगे चलते हैं। बेटा बात करके ना मेरे प्यारे बच्चों, फौरन से माइक म्यूट किया करो, कल हमने ये बात समझी थी। ये आपका बातें करने का मुकाबला तो नहीं हो रहा कि माइक म्यूट म्यूट करोगे तो पीछे वापस अनम्यूट करते हुए पीछे रह जाओगी। बेटा दिख रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। ये यस सर, ये इसको इसको बेटा मेरे मासूम बच्चों, इसको लेजर गन मत समझना, ये लेजर गन नहीं है, ये बार कोड रीडर है। अच्छा यस ओके। सर, ऑब्वियसली। जी सर। अच्छा बेटा, मैंने पीछे इसे दिखाई है ना, आपकी वैसे बुक में है भी, लेकिन आप चेक कर लें, ये बार कोड है बेटा, और ये उसको लेजर लाइट या बीम के जरिए उसको रीड करता है।
और गौर कर लेंगे क्योंकि आपके एमसीक्यूज में है बुक में, तो बाद में जो हम डिस्कस करेंगे पहले देख लें। ये आपको कोड दिख रहा है 096 जो भी लिखा हुआ है इधर, लिखा हुआ है ना कुछ? मैं इसके ना कोड दिखाता हूँ जो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ हो। सीधा इन्होंने, चलो ये है ना, ये दिख रहा है बेटा 1 2 3 4 5 से जो भी लिखा हुआ है राइट साइड पे। यस सर। जी सर। इसमें से इसमें प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ पे लिखी है? सर नहीं लिखी हुई है। कंट्री कोड कहाँ पे लिखा है? बेटा नहीं लिखा, नहीं होता, फ्रंट एंड पे कुछ नहीं होता। ये आपकी बुक में चैप्टर 1 में एमसीक्यू है, और वहां पे बच्चे सोचते हैं बार कोड में क्या होता है। आप देख लें, आपके सामने है, अब ये बात आ गई है, दोबारा फिर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसको गौर से देख लें। आप कोई भी बार कोड देख लें बेटा, उस बार वो एक रन, जैसे आपका रोल नंबर है यार, आपके रोल नंबर में कौन सी छुपी हुई बात होगी यार? आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उसमें कंट्री कोड होगा रोल नंबर के अंदर? तो ये एक रैंडम नंबर होता है जो आप प्रोडक्ट का डिफरेंट नंबर होता है, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस बार कोड के बैकएंड पे होती है। वहां पे सब कुछ लिखा हुआ होता है बैकएंड पे कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी इसकी फॉर एग्जांपल वारंटी कितनी है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो कौन सी है, इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, वो सब कुछ लिखा होता है, लेकिन फ्रंट एंड पे कुछ नहीं लिखा होता। ये बात क्लियर होगी बेटा आपको? यस सर। फ्रंट ओके, यस सर। फ्रंट सर फ्रंट पे सिर्फ कोड लिखा फ्रंट होता पे है सर सिर्फ नंबर ही लिखे होते हैं ना, कोड जो होते हैं इसके बैक एंड में सब इन्फॉर्मेशन होती है। बैक एंड में सर, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। लेकिन आपकी ना बुक में एक एमसीक्यू है, तो ये वो वहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो उसमें हमने फिर देख के मार्क करना है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ताकि वहाँ पे फिर आपको दोबारा इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना आंसर को। अच्छा बच्चों, अब हम वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। बेटा इसमें ना आगे, क्योंकि आपको शेप से भी दिख रहा होगा, इस टेक्नोलॉजी है ना बेटा, ये तो हर 2 दिन बाद अपडेट हो जाती है। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ये स्टैटिक भी होती है और मूव, मतलब ये फिक्स, ये बार कोड रीडर जो ये फिक्स भी होता है और ये मूवेबल भी होता है। मीन्स कि आप, जी बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि जो बारकोड रीडर है ये लाइंस रीड करता है, नंबर रीड करता है? कोड को भी कर सकता है और लाइंस को भी कर सकता है, तो इसमें दोनों की कैपेसिटी तो होती है। सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो पुरानी होती हैं, स्टोर्स वगैरह में पड़ी होती हैं, तो उनकी ना वो जो ये कोड होता है थोड़ा सा रफ हो जाता है। मेरे बच्चे अब रुक जाओ, अब फर्दर क्वेश्चन मत करना बेटा। इसी वजह से उन्होंने बार कोड के साथ उसका नंबर भी दिया हुआ होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्ट है, वियर एंड टियर होता है। क्यों कि चीज़ें चलेंगी, फॉर एग्जांपल बात करो ना, जिस तरह हमारी मेडिसिन है, सिंपल सी बात है, मेडिसिन तो पाकिस्तान में बहुत मिनिमम सी प्रोड्यूस होती है, सारी बाहर से इम्पोर्ट होती है। आपके जो टेक्नोलॉजी रेलेवेंट आइटम्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो मोबाइल्स हों, कैमरा हो, LCDs हों, LEDs हों, टीवीज़ हों, मैक्स एसीज हैं, इवन आपके मैक्सिमम बाहर प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा जब वहाँ से इसको टैग होके आएगा, ये तो रास्ते में कुछ 600 दफ़ा ये लोड और अनलोड होता है, तो ज़रा वो उसने ख़राब हो जाना है, डैमेज होता है वो, तो उस वजह मतलब डैमेज हो सकता है, चलो ये कह दें। तो इसलिए उन्होंने बार कोड और नंबर दोनों दिए हुए होते हैं कि अगर एक चीज़ जो आपके फंक्शन नहीं करेगी तो सेकंड से उसको वो रिट्रीव कर लेगा। ओके बेटा, ठीक है। चलो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो पढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस को बता दो ताकि मैं बार कोड को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये बात अब हमारी मुकम्मल हो जाएगी फिर। और मुझे ये मत बताना जल्दी होता है, ये फजूल बातें, काम की बात बताओ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? सर ये है कि पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने दिनों बाद एक्सपायर होने लगा है, एक्सपायरी डेट पता लग जाती है। ओके, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, और यस सर। मिस्टेक्स नहीं होती, कम हो जाती। क्या बेटा? सर बोले दोबारा टाइम बोले। कंजम्पशन कम हो जाती। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं मजा आया। और कोई? सर ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। दोबारा बोले बेटा। सर ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। वेरी गुड बेटा, ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कंप्यूटराइज डाटा एंट्री का। माइक बेटा वापस म्यूट करें। ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कंप्यूटराइज फॉर्म में डाटा एंटर करने का, मतलब कंप्यूटर के थ्रू डाटा एंटर करने का, टेक्नोलॉजी के थ्रू डाटा एंटर करने का। क्यों? ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होगी, ह्यूमन एरर्स भी मिनिमम हो जाएंगे। कैसे?
यार उसमें उसका क्या रोल है, उसने सिर्फ स्कैन जो करना है उसको। अब बार कोड को स्कैन करेंगे, सब कुछ सिस्टम में खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें एरर कहाँ पे होगा? अब बात समझ रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। बेटा ये सबसे बड़ा इसका फायदा है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्यों? कि वो जब इंफॉर्मेशन बार कोड से के थ्रू वो रिसीव करेगी, जब सिस्टम आपका बार कोड के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, तो उसमें उसमें ज़रा ह्यूमन तो अमाउंट सेंटर नहीं की ना, वो तो सिस्टम ने खुद से उठा लिया है, तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट भी करोगे और मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्यूरेट भी होंगी। आगे चले बच्चों। यस सर। जी सर। अच्छा, जिन बच्चों ने बेटा यस बताया सर। ना, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ही कुछ कह जाता हूँ। बेटा ये टाइम टाइम क्या लेस टाइम कंजम्पशन भी ठीक था, लेकिन बेटा एग्जाम में वो बातें पूछी जाएंगी जो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है ना। ये तो आसान बात है, थोड़ी सी ऐसी टर्म यूज़ करनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए ना जो थोड़ी डिफरेंट हो। एग्जाम में इस तरह की बातें पूछता है आपसे, या आपका फास्ट वर्किंग होती है, स्पीडली वर्किंग होती है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन वो जो मेन पॉइंट है ना बेटा, वो एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी का है। चले, उसके बाद ये आपका हो गया बार कोड रीडर, मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी इंशाल्लाह, अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एक और डिवाइस है, मैं इसके साथ मन लगा देता हूँ। चले, दूसरे नंबर पर जो बेटा हमारे पास डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये भी आपने देखी हुई होगी, आप आजकल के बच्चे हो, यकीनन देखी होगी आपने, लेकिन शायद आपको उसका नाम नहीं पता होगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा इसको। बेटा नाम पे गौर करें, शायद आप समझ सकें। सर ये वो तो नहीं है जो एमसीक्यूज चेक करने के लिए वगैरह के लिए? वेरी गुड बेटा, ये वही है, वेरी गुड, ये वही है। आप जो बबल शीट कहते हैं, हाँ, मतलब बबल शीट। वो बबल शीट को चेक यार करते ये हैं। पीछे जिसने मूवी लगाई हुई है ना, अल्लाह के बंदो, ये बंद करो। अच्छा बेटा, ऑप्टिकल इसमें देखे ना, काम की बात क्या, हमारे मार्क रीडर, ये देखिए ये लिखा हुआ है मार्क रीडर, और इसको मार्क रीडर इसी वजह से कहते हैं कि जब आप बबल शीट, ऐसा में ये बबल शीट नहीं है, बबल शीट तो वो पेपर है जिसके ऊपर आप आंसर करते हो, तो उन आंसर्स जो मार्क्ड आंसर्स हैं उनको जो डिवाइस रीड करती है उसको OMR कहते हैं। ओके बच्चों? यस सर। इसका नाम मार्क है बेटा, मार्क रीडर, इसी से समझ जाओ ना, मार्क रीडर। इट मीन्स कि जो आंसर आप मार्क करके आओगे मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम्स के अंदर, ये उसको पढ़ेगी। और इसके आगे जो वाली बातें हैं वो भी मैं करता हूँ, पहले एक मुझे बात अभी याद आई है। यहाँ पे ये यूज़ कहाँ पे होती है बच्चों? ये ऊपर वाला जो बार कोड रीडर है आपका शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है बच्चों? ये जो बार कोड रीडर है शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होता है, या जो छोटी शॉप्स है वहाँ पे भी आजकल ही है। चले, OMR क्या है? अ डिवाइस which is used to evaluate, assess or mark ठीक है। इसके लिए वो जो पेपर बेटा हम यूज करते हैं ना, जिसके ऊपर आप सॉल्व करते हैं, उसको बबल शीट कहते हैं, लेकिन डिवाइस का नाम जो है बेटा वो OMR है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत हो जाएगी। चलो सर ह्यूमन एरर ही ह्यूमन होगा एरर। इसमें। ह्यूमन एरर। मिनिमाइज ह्यूमन एरर। वेरी गुड। मैं एक मिनट, एक है मोहम्मद रहमान बेटा, माइक अनम्यूट करें प्लीज, मोहम्मद रहमान। जी सर। बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बोर्ड में टॉप करना था, लेकिन बोर्ड वालों ने आपको नंबर कम दिए और आप टॉप नहीं कर सके। रहमान बेटा, आपको बात समझ जी आई सर। कि जी। आपने बोर्ड में टॉप करना था, लेकिन बोर्ड वालों ने आपकी फेयर मार्किंग नहीं की, जिसकी वजह से आप टॉप नहीं कर सके। तो फिर ये डिवाइस आपको क्या सपोर्ट करेगी? और कोई बच्चा बताना चाहिए डिवाइस आपको क्या सपोर्ट करेगी?
सर ये एक्यूरेट आंसर सर, इसमें फेयर error मार्क नहीं है। होगा वेरी सर, जो गुड करेक्ट बेटा। आंसर होगा ये वही मार्क होगा। वही मार्क होगा और खुद ब खुद होगा। ये ऐसे में क्योंकि आपने कभी देखे नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो बैकएंड पे जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट हैं या कैलकुलेशन डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल नेशनल टेस्टिंग सर्विस वाले हैं जो एनटीएस जिसको कहते हैं, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस भी है, फेडरल बोर्ड वाले इनको यूज़ करते हैं, केपीके बोर्ड वाले यूज़ करते हैं, और तो तकरीबन सारे मतलब मैक्सिमम जो एजुकेशनल इदारे हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड्स वगैरह जो है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है ये यूज़। अब इसमें एक फ़ायदा क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, ये जो डिवाइस है ये आपके आंसर्स को स्कैन करेगी, ठीक है। अच्छा जी, स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद आपने जो आंसर्स मार्क्ड होंगे, इट विल मैच योर मार्क्ड आंसर्स विद द stored आंसर्स इन द डेटाबेस। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके बेटा, जो आंसर्स आपने मार्क किए हुए ना, जो निशान लगाए हुए आपने, उसको वो मैच करेगा सिस्टम से, जो सिस्टम के अंदर आंसर सेव हुए होंगे। सर तो इसमें क्या क्या बड़ी बात है, ये क्या कमाल की बात है? कमाल की बात बेटा अब आने लगी है। अब बेटा समझिए आपको मैं क्या कर रहा था, इसका फायदा क्या होगा आपको? ये इट कौन है बेटा? ये आपका एग्जामिनर है? नो सर, नो सर सर। ये OMR है, ये एग्जामिनर नहीं है। ये सारा काम कौन कर रहा है? OMR। और आखिर में भी अभी भी बेटा, अभी भी पूरी बात नहीं, अभी भी एक बात रहती है। अब बात मुकम्मल हुई है। अब आप चैलेंज कर सकते हो फेडरल बोर्ड ने जाते किया आपके साथ? नो सर। गुड बेटा, टेक्नोलॉजी के कुछ अगर डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ऑफ कोर्स हैं, लेकिन उसके 100 ऑफ एडवांटेजेस भी हैं। तो हम अगर पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मार्किंग करता है, कौन सी बड़ी बात है सर, मार्क तो मैं भी कर सकता हूँ। वो सही नंबर को 1 नंबर असाइन, सही क्वेश्चन को, सॉरी सही आंसर को 1 नंबर असाइन करेगा सर, कौन सी बड़ी बात है, वो मैं भी कर सकता हूँ। जब वो सही नंबर होगा वो उनको ऐड करके टोटल भी देगा सर, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? इस मशीन पे सारे ट्रस्ट करेंगे। अब ठीक है बच्चों? सर एक्सक्यूज मी ठीक है सर। जी बेटा पूछिए। सर इसका एक एडवांटेज ये नहीं होगा कि ये ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा, बहुत अच्छी बात है, करेगा रिड्यूस। लेकिन मैं असल में उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके जा रहा हूँ कि हम लोग खुद क्वेश्चंस करते हैं ना। जैसे मैंने आपको एक शरारत में एक बच्चे का नाम रहमान का, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एग्जांपल दी ना मैंने कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं यार मेरे जो इतने नंबर आने चाहिए थे, इतने नंबर मेरे क्यों आए हैं? हम सोचते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो उस चीज़ के लिए भी ये बड़ा अच्छा आंसर है बेटा, कि जब, या उसका सोल्यूशन है ये, कि जब असेसमेंट आपकी, इवैल्यूएशन आपकी OMR के थ्रू होगी तो उसकी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा, उस पर सब ट्रस्ट करेंगे। ठीक है बेटा? सही हो गया। ओके, बाकी बेटा यकीनन इसका सर इस OMR का प्रोपेगेंडा तो बहुत बना था भाई, ये एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है, बहुत शॉर्ट डला था पिछले दिनों जब ये सिस्टम आया था। ठीक है, क्वेश्चन हो गया बस। अच्छा बेटा, इसका एक और भी बड़ा एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। इट सेव्स टाइम, ये उससे बड़ा एडवांटेज है इसका। क्यों? क्योंकि आपका पेपर होते के बाद 4 महीने रिजल्ट ही नहीं आता, तो वो जो 4 महीने 3 महीने बच्चों के मैट्रिक के बाद वेस्ट होते हैं, जो आईकॉम के बाद FSC के बाद वेस्ट होते हैं ना, वो मतलब अगर ये इसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया जाए तो वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। अगर OMR टेक्नोलॉजी को सही प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया जाए तो बेटा आपका जो टाइम वेस्ट होता है, बच्चे एग्जाम देने के बाद 3 महीने जो है वो एंजॉय करते हैं अपनी बैचलर लाइफ को, बेटा उसका कोई मकसद नहीं होता ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उस चीज को भी काउंटर करने के लिए OMR यूज हो सकता है। जी बेटा। सर वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम सेव करने के लिए जो रिजल्ट आप कहते हैं लेट आता है, उसके लिए फिर जरूरी नहीं है कि जो सारा पेपर है वही OMR ऑब्जेक्टिव ही हो, सब्जेक्टिव में भी सर वैसे टाइम वेस्ट होता है।
मैंने बेटा इसीलिए आपको बताया ना कि अगर इसको प्रॉपरली अप्लाई करें, मैंने बोला है ना ये प्रॉपरली Yes, अप्लाई sir. करने का मतलब यही है कि आपका जो पेपर का अराउंड 25% पोर्शन होता है या 20% एमसीक्यू उसकी फॉर्म में होता है, बाकी सारा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन Yes, अगर वो sir. सारा ही एमसीक्यू से फॉर्म में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली पीएचडी के लिए जब अप्लाई किया था तो उसमें वो हमारा जो पूरा 100 नंबर का पेपर था वो एमसीक्यू की फॉर्म में था और हमने बबल शीट के ऊपर अटेम्प्ट किया था। आपका जो जॉब्स के लिए टेस्ट आते हैं, अब मैक्सिमम टेस्ट जिन्होंने आपको रखना होता है, जिन्होंने सिफारशी लोगों को रखना होता है उनकी तो बात ही हो रहा है ना, उधर तो हम पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने वाकई में लोगों को जॉब देनी होती है बेटा, वहाँ पे बबल शीट जो है वो असेसमेंट बबल शीट के थ्रू होती है और उसमें आपकी असेसमेंट एवोल्यूशन सिस्टम करता है और सिस्टम आपके आंसर्स को टोटल भी कर देगा। तो बेटा उसमें 2 नंबरी कौन करेगा फिर? Yes, sir. उसमें ना बिल्कुल ये रिलायबिलिटी बात। ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहां पे 2 नंबरी नहीं होती, लोग करते ही हैं लेकिन कम है, मतलब चांसेस कम होते हैं ना उस चीज की फिर। Yes, sir. ओके अच्छा बेटा, वो जो Okay. स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था, एक मिनट बेटा, फिर पता है बातें बहुत आगे चली जाएंगी ना, हमने आगे भी तो चलना है ना। वो जो बच्चे का बेटा क्वेश्चन था, आप में से ज्यादा बच्चों को क्रिकेट का शौक होगा जितने बच्चों को होता है नॉर्मली? जी सर। यस Nice, सर। sir. एम एस धोनी, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा। एम एस धोनी जो है वो इंडिया का अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है, आप सब ज्यादा मैंने जानती होंगे उसको, एम एस धोनी Yes, sir. को। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। जी बेटा, Yes, sir. वो जो जी है सर। वो जो डीएसआर है उसको नहीं वो मानता था, क्यों? DSR, sir. सर या डीआरएस रिव्यू जो होता है। हाँ रिव्यू की बात करो, रिव्यू। सर एक्यूरेट नहीं होता था डीआरएस, सर वो। डीआरएस, डीएसआर का डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं था, उसका ये कंसर्न था, उसका और कुछ और लोगों का ये कंसर्न था। बेटा मैंने एग्जांपल सी दी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने जिस बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया उसी के लिए ही कि ये प्रैक्टिकल इशू है कि टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस भी होती हैं। तो उसका ये कंसर्न था कि जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस है उसके अंदर अभी मार्जिन है इंप्रूवमेंट के, उसमें कभी ना कभी एरर आ जाता है। तो जिस चीज़ के अंदर एरर आ जाए उसके ऊपर हम रिलाई क्यों करें फिर? तो सेम बेटा यही प्रॉब्लम ओएमआर का है। लेकिन बेटा जितनी आप एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी परचेज करोगे उतने एरर के चांसेस कम होंगे, उतने इश्यूज के चांसेस कम होंगे। अब बात समझ रहे हैं बेटा? Yes, sir. आपको पता है ना कि मार्केट में अगर आप सिस्टम परचेज करोगे, मोबाइल परचेज करोगे और 10,000 का भी मिलेगा और वो 1 लाख का भी मिलेगा, दोनों में से तो आवाज ही आती है ना, मैसेज जाते हैं ना, फिर आप 1 लाख का क्यों परचेज करते हो? क्योंकि वो आईफोन होता है। क्वालिटी मैटर्स सर। क्वालिटी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली बेटा, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके डाटा की रिलायबिलिटी की बात होती है कि उसको वो हैक नहीं होता, या उसमें फॉर एग्जांपल वायरस का अटैक जो है वो बहुत रेयर होता है। इसी तरह से ओएमआर भी बेटा सिर्फ एक ही ओएमआर नहीं होता। मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, आप देखिएगा इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी है ये। तो आप जितनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी परचेज करोगे उसकी रिलायबिलिटी और क्वालिटी उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है फिर। अब ठीक है बेटा? यस सर। ओके यस सर। ठीक है बेटा, ओके डन। अच्छा इसके बाद बच्चे एक तीसरा हमारा है, मैंने इसीलिए जब ये टॉपिक शुरू किया था मैंने तब भी आपको बताया था कि जो टेक्नोलॉजी है इसके चंद डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बेटा वो हैं ना फिर, लेकिन उसके एडवांटेज भी तो बहुत सारे हैं ना। तो हम पॉजिटिव्स को देखेंगे, नेगेटिव को फिलहाल रहने दो। अच्छा बेटा एक और हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, वो है जी MICR। अच्छा अब ये सॉरी ये फिर आ गया। सर ये चेक्स को रीड करती है। एग्जैक्टली वेरी गुड चेक्स को। बेटा। एक मिनट में इसको पहले कर लूँ मुकम्मल। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन वाले यूज़ करते हैं और जॉब टेस्टिंग वाले भी करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके ठीक है बेटा। थर्ड वन जो हमारे थर्ड, अब ये देखिए वो डिवाइसेस है जो मे भी हमने कभी देखी हो मे भी ना देखी हो, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जनरल जो कीबोर्ड और माउस है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, वो इनसे रेलेवेंट। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब ये एक बच्चे ने ऑलरेडी बता भी दिया बेटे, ये जो है ना ये डिवाइस यूज कहाँ पे होती है? सॉरी बैंक चेक को आप बैंक्स वाले क्या करेंगे बेटा? बैंक्स वाले इसको क्या मतलब आप किस चीज को चेक करेंगे? वो चेक्स को। क्वेश्चन फिर मैं आपसे करूंगा, एक मिनट।
मुझे लिख लेने दें। चलो अब बच्चों बताओ, चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप से वो क्या चेक करेंगे इस डिवाइस के थ्रू? सर वो ब्लैक कलर का एक कोड होता है लिखा हुआ, उसको रीड करता है, इंक में लिखा होता है ब्लैक में। गुड बेटा, इसके अलावा वो कोड भी करता है, इसके अलावा आपका चेक नंबर लिखा हुआ होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, लिखा होता है ना चेक के ऊपर। यस सर, तो वो सबको रीड करता है। जी सर। रीड करता है वो। इसी तरह बेटा आपके डिपॉजिट स्लिप्स के ऊपर भी डिपॉजिट नंबर या डिपॉजिट आईडी लिखी हुई होती है, अगर आपने कभी फिल की हो तो। यस सर। जैसे चलान नंबर होता है यार, आपका चलान नंबर पहले का लिखा आ रहा होता है उसके ऊपर। यस सर। तो वो डिवाइस और ये डिवाइस बैंक्स वाले यूज करते हैं बेटा, और ये MICR चेक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसको रीड करता है। और ये यूज भी इसीलिए करते हैं कि आप स्पेसिफिकली बैंक्स वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो चेक के ऊपर जो कंटेंट है उसको स्कैन करता है ये। उससे फायदा क्या होता है पता है? जब ये उसको स्कैन करेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में उठा लेगा, मतलब सिस्टम में स्टोर करेगा उसको। मैनुअल एंट्री वाला काम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। बेटा जो कैशियर बैठा हुआ है, इन सब डिवाइसेस का मकसद ह्यूमंस को फैसिलिटेट करना है, आपके ज़िंदगी के मामलात को आसान बनाना है। तो जो कैशियर वहाँ बैठा हुआ था उसको मैनुअली आपका अकाउंट नंबर, आपकी बाकी डिटेल्स सिस्टम में डालनी पड़नी थी, जो भी मतलब आप जो भी हो। तो वो चेक के ऊपर तो पहले का सारा कुछ लिखा आता है, कस्टमर का नाम भी लिखा हुआ होता है, वो चेक नंबर भी लिखा आता है, अकाउंट नंबर भी लिखा आता है, डेट भी आपने डाली हुई होती है, साइन भी आपने किए हुए होते हैं। तो वो उस इन्फॉर्मेशन को स्कैन करके उठा के सीधा सिस्टम में लेके चला जाएगा। फिर मैनुअल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी आपको, आपकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और एफर्ट बहुत मिनिमम सी हो जाएगी। अब ठीक है बेटा? यस सर। ओके। और इसका भी वही फायदा है कि जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होगी, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम सेव होगा और गलतियां भी कम से कम होंगी। ठीक है बेटा? यस सर। ओके डन। बस ये एक लास्ट डिवाइस रहेगी हमारी, फोर्थ वन। बेटा ये वो डिवाइस है जिसको आप लोग क्या कहते हो? स्कैनर। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा स्कैनर क्या काम करता है? नाम हम स्कैनर कहते हैं बेटा उसको, लेकिन टेक्नोलॉजिकल नेम उसका है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, या रीडर भी कहते हैं उसको। अब मुझे बताओ स्कैनर क्या काम? सर ये रीडिंग में जो हार्ड एरर्स होते हैं फिर हार्ड उनको। कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अच्छा सर दोबारा बेटा बोलो, हार्ड दोबारा कॉपी बोलो। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या चीज कन्वर्ट कर रहा होता है? सर ये वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह वाला तो नहीं है सर? नहीं 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 बेटा, वो उन्होंने सही बताया। तो बता जिन्होंने आंसर किया ना, इस दोबारा बताओ आप, हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में किस चीज को कन्वर्ट करता है? सर पेज को, जो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को, ठीक है सर टेक्स्ट को। जैसे बुक है, टेक्स्ट है या पैराग्राफ। जी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वेरी गुड। ठीक है, माइक म्यूट करो, चलो बाद में कमेंट करते हैं। बेटा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं, रिकग्निशन भी कहते हैं, लेकिन रिकग्निशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। अभी उस बच्चे ने बताया कि हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बेटा ये लोहा तो नहीं है ना जिसको पिघला के वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, या बर्फ तो नहीं हो जो पिघल के पानी बन जाएगी? किस चीज़ की बात हो रही है बेटे? वो बात हो रही है डेटा की। डेटा जो कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद था, उन्होंने आंसर बता दिया बाद में, लेकिन आप कोशिश क्या करें बेटा चीज़ों को एक्सप्लेन किया करें। वो जो डेटा आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में था उसको वो हार्ड फॉर्म से लेके टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम में लेके आ जाएगा। इट मीन्स कि वो जो हार्ड फॉर्म आपकी कन्वर्ट हो रही है सॉफ्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे समझने की बात है बेटा, हार्ड फॉर्म से वो सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेगा? इट मीन्स कि पहले जो लिखा हुआ उसको वो पढ़ेगा ना, उसको समझेगा फिर कन्वर्ट करेगा ना, अदरवाइज तो वो पेज के ऊपर लिखे हुए लफ्ज ही हैं, सिस्टम को क्या पता वो क्या लिखा हुआ है? तो जब तक वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा कि ये A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, उसके लिए तो वो यूजलेस है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे बच्चों फोटोकॉपी मशीन की एग्जांपल ले लें। फोटोकॉपी मशीन का कोई और रोल नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन पेज पे लिखी होती है उसने उसकी डुप्लीकेट बनानी होती है। उसको पता है कि वो पिक्चर है, वो उर्दू में लिखा हुआ है, पश्तो में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको उससे कंसर्न ही नहीं होता। लेकिन अगर आप OCR की बात करें बेटा, ये पहले उस चीज़ को पढ़ता है कि वो है क्या, देन उस हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों? ओके।
यस सर। यस सर। यस सर। बेटा इसी वजह से मैंने इसको ऊपर रिकग्निशन लिखा था, क्योंकि ये वर्ड्स को समझता है ना बेटा। उस जैसे फोटोकॉपी मशीन है, उसको क्या पता ये उर्दू में लिखा इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो तो जो होगा उसका डुप्लीकेट बना देगा। लेकिन ये पहले उसको पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और जो लफ्ज जैसे वो एक बच्चे ने पहले बोला भी था बेटा, ओसीआर का ये ड्रॉबैक है, जो वर्ड जिसको समझ नहीं आएंगे वो क्या करेगा उसको फिर। बेटा ये कन्वर्ट तो करेगा ना, लेकिन जो वर्ड जिसको समझ नहीं आएंगे ये उसको क्या करेगा। सर ब्लैंक कर देगा, वहां पे जगह ब्लैंक आ जाएगी। गुड बेटा, इन सम केसेस वो वहां पे ब्लैंक कर देगा, इन सम केसेस उसको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, पी 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 लिखा हुआ है उसको समझ नहीं, उसे उसको क्यों बना देना है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है बेटा। वो हमारी तरह यूं ऐसा गौर से नहीं देखेगा कि ये पी है या क्यू है। जो उसको समझ आ गया वो बना देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये ए लिखा है बी लिखा है, जो लिखा हुआ है अंडरस्टैंड करेगा। वो सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेगा कि यहाँ पे इज लगाना था या वाज लगाना था या वर लगाना था। वो कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, वर्ड्स को नहीं। किस बच्चे को पता है कैरेक्टर्स और वर्ड में क्या फर्क होता है? सर कैरेक्टर्स जो होती हैं वो पिक्चर्स होंगी और वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर्स। ओके, और कोई बच्चा? और मेरे मासूम बच्चों, ये मैंने कैरेक्टर जो होता है वो सर वर्ड इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, माइक म्यूट कर ले बेटा, थैंक यू। ये जो मैंने एच लिखा है ना, ये एक कैरेक्टर है। ए लिखा है, ये कैरेक्टर। ये अभी तक एक वर्ड नहीं बना, अब ये एक वर्ड बन गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फॉर्म्स अ वर्ड। और इंडिविजुअल जो अल्फाबेट्स हैं, या इवन ये भी है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है। जो आप लिखोगे वो कैरेक्टर ही होता है एक। लेकिन जब वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल कोई चीज बनेगी तो उसके लिए हम वर्ड का वर्ड यूज करते हैं फिर। ओके बच्चों? ओके सर। इसमें ग्रामेटिक इस बेटा समझने की बात ये है यार, माइक म्यूट कर लो ना। बेटा समझने की बात ये है कि ओसीआर वो स्पेलिंग नहीं देख सकेगा कि अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चलो इसको ठीक ही कर देते हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, चलो इसको भी सही कर देते हैं। इसलिए नहीं करना। जो लिखा हुआ होगा ये उसको कोशिश करेगा एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने की। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर ये सही नहीं समझ पाएगा, जैसे वो एक बच्चा बता रहा था कि अगर कुछ लफ्ज जो है वो फेड हैं या किसी के ऊपर कटिंग या ओवर राइटिंग हुई हुई है, तो वहां ये गड़बड़ कर देगा। फिर बात समझ आ गई बच्चों आपको? यस सर। यस सर। बाकी बच्चों आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास डन बेटा। बस अब काफी आज के लिए मैं ये समझाने के बाद फिर वही ऑनलाइन एक्टिविटी करेंगे बेटा। आउटपुट डिवाइसेस में कोई काम की डिवाइस नहीं है सर कैरेक्टर्स को उर्दू में क्या कहेंगे? अल्फाज बेटा। उर्दू में क्या कहते हैं? हर्फ, हरूफ। देख लो मुझे आता है हरूफ। चलो बेटा ओके। चलो बेटा, आपके जो आउटपुट है ना, आउटपुट में आपकी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है। लेकिन इसमें ना दो आपके हैं काम की बातें। एक प्रिंटर, नहीं बल्कि प्रिंटर तो पता है आपको क्या होता है? यस सर पता है। दो डिवाइस सर। ओके बेटा, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। प्रोजेक्टर क्या है? आपका आउटपुट आपको देगा लाट के ऊपर। प्रोजेक्टर आपको आउटपुट देगा लार्ज स्क्रीन के ऊपर। ये अक्सर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में भी होता है। ये स्कैन में भी लगाए हुए हम लोगों ने। प्लॉटर क्या होता है? ये किसको पता है बच्चों प्लॉटर क्या होता है? बेटे प्रिंटर का लाइन्स ड्रॉ करता है और मैप्स बनाने के लिए। पैनाफ्लेक्स। एग्जैक्टली, बोलिए बेटा बोलिए। मैप्स। क्या मैप्स? पूरी बात क्या करना यार। सर मतलब जो बड़े पे बेटा आप हंसते रहोगे पीछे तो बुरी बात है कि सर होती क्लास। अच्छा बेटा सर ये जो सर वो नहीं होता सर, जो पोस्टर वगैरह सर, वो वाला प्रिंटर। हाँ वेरी गुड, ठीक है डन। दूसरे बच्चे ने ये बताया था बेटा, बार बार कहते हो ना, कोशिश किया करे, एक्सप्लेन किया करे। आपके कम्युनिकेशन, आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े हो यार, वो कभी अप्लाई भी कर दिया करो जिंदगी में।
आपका मैसेज मेरे तक पहुंच जाता है, मुझे आपकी बात आप अभी आधा जुमला भी नहीं कहेंगे मुझे समझ आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन मैं चाहता हूं हमारे सारे जो क्लास एनवायरनमेंट है सबको समझ आए। तो कम्युनिकेशन पढ़ते हो उसको अप्लाई भी करो कि जब आपने कम्युनिकेट करना योर मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। ऐसा ना हो कि आप आधी बात करो आधी दिल में ही रख लो। तो प्लॉटर्स क्या होते हैं बेटा, आपकी ये प्रिंटर का भाई है। चलो जी, सॉर्ट ऑफ प्रिंटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है साइज का। इट गिव्स या इट प्रिंट इन वेरी लार्ज साइज। ये आम साइज में प्रिंट, मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा मैं जो नॉर्मल लेटर्स वगैरह प्रिंट होते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो इसमें निकालते हैं, नहीं इसमें नहीं निकालते। प्लॉटर्स में क्या निकलते हैं मिसाल के तौर पे आपके न्यूज़पेपर, क्योंकि उसका साइज आम पेपर से बहुत बड़ा होता है। आपके जो पैनल फ्लैश जगह जगह लगे हुए होते हैं, और इसके अलावा आप जो ब्रोशर्स प्रिंट करते हो, आपने देखा होगा जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं। ये तमाम चीज़ें बेटा आपकी जो प्रिंट होती है ना वो प्लॉटर्स के थ्रू होती हैं। ओके बच्चों, बैनर रह गया हमारा। तमाम इंफॉर्मेशन जो प्रिंट होती है या प्लॉटर के थ्रू होती है। मैप, गुड मैप भी बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपने एक्चुअली कभी मैप देखा हो तो ये बड़े 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 साइजेस के होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड साइज में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि इसमें है क्या। तो बड़े साइज में ये कि आप क्लियरली चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। तो इतना बड़ा साइज आप प्रिंटर में से प्रिंट नहीं ले सकते। तो जिस सॉर्ट ऑफ प्रिंटर में से आप प्रिंट लेते हो उसके लिए प्रिंटर का वर्ड नहीं यूज करते, उसको प्लॉटर कहते हैं। लेकिन एक्चुअली करता है वो भी प्रिंट है। द ओनली डिफरेंस इज इन इट्स साइज, बाकी सारा वही है। और ऑफ कोर्स क्वालिटी का फर्क भी होता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्रिंटर, क्योंकि इसने प्लॉटर जो है ना वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है ना। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी डेफिनेटली प्रिंटर के निस्बत काफ़ी बेहतर होती है। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में कोई बात आपको नहीं समझ आई तो पूछ ले, 2-3 मिनट हैं आपके पास। उसके बाद हमने वो कल वाली ऑनलाइन एक्टिविटी करनी है ताकि जो आपने पढ़ा है उसका रिव्यू हो जाएगा सारा। तो पहले इसीलिए मैं चांस है कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लो प्लीज। सर MRI की पिक नहीं दिखाई है आपने? अच्छा चलिए अभी उधर OMR की। ओके बेटा, अभी मैं इंटरनेट वैसे भी मैंने क्विज ओपन करना है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन कोई अगर है तो पूछ लें प्लीज। बच्चे वो मैं पिक्चर में शेयर करता हूँ। सर कल के टेस्ट के सर आप कह रहे थे कि मैं गपशप करूंगा उसके बारे में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो रिजल्ट मेरे पास नहीं होगा? नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं क्या बना है हमारा। अच्छा ठीक है, अभी गपशप कर लेते हैं। तुम चाह रहे हो कि तुम्हें नया क्विज नहीं करना, तुम ये चाह रहे हो? सर आप ग्रुप में लिस्ट शेयर